बात होती है, एक बंजर ज़मीन पे 85 मुकदमे पड़े हैं, उसके बाद भी एक आलीशान मकान तैयार बन के खड़ा हो गया। नुमाइश के दौरान ग्राम प्रधान से भी कोई बात विवाद हो गया है। अच्छा, कौन सा घर गिरेगा दिखाएंगे आप? जो है निकाली गई हैं, प्रशासन के माध्यम से निकाली गई, जिसमें जो है ये अपने परिवार पिताजी से 4 घंटे तक जो है साजिश रची है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि अनुराग यादव के परिवार को अभी भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या लगता है कि ये घर गिर जाएगा? नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर से अनुराग यादव के घर पे है। आपको बता दें कि अनुराग यादव का मैटर धीरे धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है। ऐसे में कल यहाँ राजस्व की टीम आई थी और यहाँ पे पैमाइश हुई। ग्राम प्रधान से काफ़ी तीखी नोक-झोंक भी हुई। कुछ देर के बाद अनुराग यादव के कोच, उनके माता-पिता, उनकी बहन, परिवार के अन्य सदस्य जो है डीएम से मुलाकात करने के लिए जौनपुर गए। क्या कुछ हुआ वहाँ से मुलाकात करने के बाद? अभी तक अनुराग के परिवार को कहाँ तक न्याय मिला? आइए जानते हैं अनुराग यादव के कोच से। क्या नाम है आपका? जी, संजय पाल। अच्छा संजय जी, अनुराग आपके कोचिंग में कब से पढ़ रहा था? कब से ट्रेनिंग ले रहा था? जी, अनुराग मेरे यहाँ 2021 लास्ट में आया था, दिसंबर महीने में। अच्छा। जी, तब से मेरे यहाँ अंदर में है। अच्छा, जो है कैसा था व्यवहार अनुराग का? अनुराग ये बहुत ही व्यावहारिक था, बहुत सज्जन लड़का था और खेलने में बहुत अच्छा था। अच्छा, किन-किन विधाओं में वो पारंगत था अनुराग? अनुराग खेल-कूद में ताइक्वांडो में तो अच्छा ही था, उसके साथ-साथ में योगा और फुटबॉल में बहुत माहिर खिलाड़ी था। जी। तो अच्छा, अनुराग आपसे कोई बातें शेयर करता था कि जो है हमारे परिवार में इस तरह से विवाद चल रहा है, लोग हमारे परिवार को इसी तरह सता रहे हैं, ऐसा क्या कुछ था? आपसे बातें शेयर करता था वो? जी, ये सब बातें अनुराग हमसे शेयर करता था और मैं भी अनुराग के घर पे ही रहता था लगभग 2 सालों से। अनुराग के घर पे ही रहता था, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा। जी, वो सब धमकी देते थे मारने के लिए, लेकिन कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मार देंगे सब। जी। अच्छा, धमकियाँ बराबर मिल रही थी। ये धमकी देते थे कि मार देंगे, ज़मीन हमें सब दे दो, पापा से बोलते थे इसके। अच्छा, अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि अनुराग यादव के परिवार को अभी भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी, अभी भी धमकी मिल रही है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि एक को तो मारे हैं, जितना सज़ा होगी उतने 4-5 लोग को भी मारने में वही सज़ा होगी। यानी कि दोस्तों, जो सज़ा एक लोग को मारने में मिलेगी, वही सज़ा हम सबको मार देंगे तो वही मिलेगी, ऐसा आरोपियों का कहना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुराग यादव के कोच भी इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद एक जो है जब ये घटना घटी थी तो आप कहाँ थे? उस वक़्त मैं अपने घर पे था, मुझे सूचना मिली कि अनुराग की हत्या हो गई है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपने घर से यहाँ पे अनुराग घर पे आया 10 मिनट में, तो देखा कि उसका सर कटा हुआ है। अच्छा, कल आप परिवार के साथ डीएम से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ये घर गिराया जाएगा। एसडीएम साहब को बोलें कि जाओ तुरंत उसकी ज़मीन को देखो, किसमें क्या कल्चर में है, किस में है, उसको तुरंत गिरा दो। क्या लगता है कि ये घर गिर जाएगा? जी, गिरेगा, सर ने आश्वासन दिया है। तो अच्छा, कल राजस्व की टीम आई थी यहाँ पे पैमाइश करने के लिए, तो क्या पैमाइश पूरी हो गई? चिन्हित किया गया कि हाँ, ये घर गिराने लायक है कि नहीं? तो यहाँ आने के बाद तो सब लोग को जैसे लग रहा है कि टाइम पास कर रहे थे। जहाँ पे नापना है मुजरिम का घर, उसका तो नहीं नाप रहे हैं, लेकिन पूरा गाँव का नाप रहे हैं। सब टाइम खत्म करके चले गए, रात हो गया। मतलब जहाँ जिस ज़मीन का विवाद था वहाँ नहीं पैमाइश कर रहे थे, पूरे गाँव की पैमाइश कर रहे थे। जी, आए और चले गए। इस बात को जो है डीएम साहब से आप लोगों ने बताया, डीएम साहब से इस बात का अवगत कराया? जी, डीएम साहब के यहाँ आज सब लोग गए थे, लेकिन डीएम का शाम से मुलाकात नहीं हो पाई। जी। तो अच्छा, अनुराग यादव के परिवार के साथ तो आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अभी तक अनुराग यादव के परिवार को कौन-कौन विधायक, कौन-कौन मंत्री आकर के यहाँ ढाँढस बँधाए हैं? जी, आने के तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब न तो लोग कुछ कर पाए हैं और न तो कोई आश्वासन ही दिए और न तो आर्थिक मदद ही की है। जी, जी। अभी ये जो यहाँ के विधायक हैं माननीय जगदीश नारायण जी, उनके ऊपर भरोसा है, उन्हीं के कहने पे हम लोग चल रहे हैं अभी। हम लोग भी शांत हैं। जी, उन्होंने आश्वासन दिया है। अच्छा, कल यहाँ सुनने में ऐसा आया, एक वीडियो वायरल हो रही है कि तहसीलदार साहब से जो है ग्राम प्रधान से तीखी नोक-झोंक हो गई थी। तो उसके जो है एवज़ में शायद ग्राम प्रधान को थाने पे बैठाए हैं। जी, ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनको भी बैठाए हैं थाने पे। तो अच्छा, जो न्याय की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो गाँव के लिए लड़ता है, तो उसे थाने पे क्यों बैठा लिया जाता है? जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो तो उसका बाद में देखो, अभी जो हो रहा है उसके उनके अनुराग के साथ में खड़े हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं अभी? कुछ नहीं हो रहा है सर, अभी तो कुछ कितने खबर लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी 3 लोग की हो गई है, अभी 3 लोग बाकी हैं। अभी 3 लोग बाकी हैं। जी, अच्छा, कौन सा घर गिरेगा दिखाएँगे आप? जी, देख सकते हैं पीछे है।
तो जैसा कि अभी देखिए अनुराग के कोच बता रहे हैं कि ये जो सामने घर दिख रहा है, यही घर जो है गिरने वाला है। इसके पीछे भी है। हाँ, और इसके पीछे भी मकान है और काफ़ी लंबा चौड़ा मकान है और ये पूरी तरह से जो है बताया जाता है कि यह जो है अवैध रूप से बनाया गया है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए भैया, क्या कह रहे हैं? ये जो घटना किया है, जो इसका मकान है पूरी तरह से अवैध है। कल जो है डीएम साहब के आवास पे पीड़ित परिवार लोग गए थे, तो वहाँ पे जो है नक्शा तहसीलदार साहब आए, नाप किए, तो पूरे नाप में कहीं एक जगह इसका नाम नहीं है। जैसे एक होता है ना भाई बंजर जमीन, कागजी कार्रवाई में इनका नाम ही नहीं। कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं है। पूरा कम से कम आप देखे होंगे 5 बीघा 6 बीघा का लमसम ये कब्जा किया है, इसका कोई नाम नहीं है। बिना नाम के, बिना ये एक अपना मनु माजिया सरकारी जो कब्जा करके रह रहा था, उसके बावजूद भी एक मासूम की ये जान ले लिया। और ये जो हत्या हुई है, जिस ज़मीनी विवाद दिखाया जा रहा है, और वास्तव में आपको बताना चाहेंगे जो ये लड़का मारा गया अनुराग यादव, इससे ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं था इसका। अब एक 15-16 साल लड़के का ज़मीन से क्या ताल्लुक हो सकता है? और कुछ रहा होगा वाद विवाद तो उसके परिवार में उसके पिताजी हैं, और जो ज़मीन थी उसके पिताजी उसको ज़मीन पहले ही दे दिए थे, इसी के लिए कि ये सब नक्सली टाइप है, अपराधी टाइप है, पापी लोग हैं ये सब कहीं भी ये कहीं न कहीं ऐसी घटना कर सकते हैं। उनको इसका अभाव था, तो इसलिए वो ज़मीन अपनी जो है, जो उनके पीछे की ज़मीन, अपनी ज़मीन इसको सुलेनामा करके दे दिए, ताकि ऐसा जो है, ऐसे लोग दरिंदे लोग हैं ये न करें। और बात आपको एक और बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो इसका मास्टरमाइंड जो पकड़ाया गया है राजेश यादव जो है, इसके कॉल डिटेल्स जो है निकाली गई हैं, प्रशासन के माध्यम से निकाली गई, जिसमें जो है ये अपने परिवार पिताजी से 4 घंटे तक जो है साजिश रचे हैं, बातचीत किए हैं। ये घटना घंटे 4 घंटे इन सब से बात हुई है। 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक फ़ोन से बात हुई, घटना से एक दिन पहले रात्रि में। सोचिए, एक एसआई, एक रक्षक, एक जो सामाजिक रक्षक जो है, समाज में सबको मारने पीटने की एक रक्षक, वो है ना रामधारी सिंह की दिनकर ये कविता है, रक्षक जो है भक्षक बन गया है। ये जब एक रक्षक भक्षक बन जाता है तो समाज में और इंसान जो है वो अपना जीने की जो है उम्मीद छोड़ देते हैं। अच्छा, कल डीएम साहब से आप लोग मिले और अनुराग यादव का पूरा परिवार मिला, तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया कि आप जो है तहसीलदार साहब को बुलाए, एसडीएम को बुलाया कि आप जो अपराधी है उसके ज़मीन के जो है पूरी माप लीजिए, माप लेके उसके बाद उसे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। और लेकिन यहाँ पे कार्रवाई आज जो हम सब को यही उम्मीद थी कि ज़मीन की नाप कल गई है, आज जो है बाबा जी का बुलडोजर आएगा, आज घर इसका मकान जो है ध्वस्त होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने के नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब फिर सुनने में आ रहा है कि 2 दिन के टाइम फिर ले लिए हैं डीएम साहब, 2 दिन का, अब 2 दिन और देख ले रहे हैं हम सब। भाई जिससे 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन की मांग शुरू में जब घटना हुई तो डीएम साहब कहें कि तीसरे 3 दिन बाद जो है उचित कार्रवाई होगी, इससे बीच में त्यौहार है इसलिए नहीं हो पाएगी। तो 3 दिन बाद आज इतना दिन हो गया, अब 2 दिन और देख ले रहे हैं हम सब। 2 दिन और देखेंगे, उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम डीएम साहब से आगे बढ़ेंगे हम सब, क्योंकि भाई देखिए न्याय चाहिए हम सबको। ऐसे अपराधियों को समाज में रहने योग्य नहीं है, ना ही इनका घर, ना ही ये। तत्काल हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अच्छा, कल पैमाइश के दौरान ग्राम प्रधान से भी कोई बात विवाद हो गया था? हाँ, बात विवाद हो गई थी। बात विवाद ये हुई थी कि जब डीएम साहब ने, जब प्रधान जी भी तो मौके पे थे, जब डीएम साहब से मुलाकात हुई थी, तो डीएम साहब यही कहते हैं कि प्रधान जी आप जाइए, तहसीलदार आपके साथ जा रहे हैं, एसडीएम जा रहे हैं, जो अपराधी का घर है उसकी माप जो है, जिसकी उसकी एरिया जितना कब्जा का, उसकी माप लेकर उसे ध्वस्त किया जाए। तो जो अधिकारी आए थे, तहसीलदार सुरेश साहब, वो जो है पूरे ग्राम की जो है नाप ले रहे थे, और जब नाप लेते तो मौजूदगी में हम भी थे, तो उनसे पूछे 1-2 लोगों, वो सब अधिकारी बताएं कि जो ये ज़मीन है उसके पूरे नापने के बाद जो है ऐसे तमाम प्रकार के, वो भाई उनके विषय है वो सब जाने। लेकिन प्रधान जी से तीखी जो है झड़प हुई थी, और आज हमको ये भी पता चल रहा है कि आप जो भी ये सवाल किए कि प्रधान जी के ऊपर भी कार्रवाई अब होने लगी है। प्रधान जी को भी अब प्रशासन जो है और भी लोग जो हैं परेशान कर रहे हैं। क्या यही न्याय है जो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हो और उसी को ऊपर धारा लगनी शुरू हो? अच्छा, प्रधान जी इस समय कहाँ हैं? प्रधान जी के तो नहीं पता अभी कहाँ है, मौके सुबह आए थे, मिले थे, अब कहाँ हैं अब ये नहीं पता है हमको इस बारे में। तो राजस्व की टीम आपके इस गांव में फिर कब आने वाली है? अब राजस्व की टीम तो कल नाप उप लेके गए थे, तहसीलदार साहब से हमने खुद पूछा था कि क्या तहसीलदार ये सब जब नाप उप जो हो रहा है, कार्रवाई कुछ होगी अब उचित? तो उन्होंने कहा कि देखिए अब जो ये डीएम साहब का आदेश है उनका विषय है,
तो ये सब करें तो हम भी भाई इंतज़ार हम सब भी कर रहे हैं कि 2 दिन और देख लिया जाए। जैसे आज 5 दिन 6 दिन बीत गया, 2 दिन और बीत जाए, इसका पापी का मकान जो है ध्वस्त हो कहीं न कहीं। ये बस ये सबकी यही अपेक्षा। पूरे गाँव से आप पूछ लेंगे, पूरे गाँव में कोई एक व्यक्ति नहीं ऐसा मिलेगा जो ये कह दे कि इसका घर न गिरे और ये नस्ते नाबूद न हो। सबकी यही मांग है कि ये पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो जाए, इसकी परछाई, इसकी शक्ल तक इस गांव में न पड़े। बहुत शांति रहेगी गांव में। अब जो चला गया वो तो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो फिर आए, हम आपको निश्चित लिख के करें, फिर वो आए तो फिर ऐसा जघन्य अपराध वो करेंगे, फिर ऐसे घटना को अंजाम देंगे। अगर वो पूरी तरह से नस्ते नाबूद नहीं किए गए तो हम ये आपके माध्यम से यही कहेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जो सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो वो जो जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, भय मुक्त है उत्तर प्रदेश, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे ज़िले में 30 तारीख को अनुराग यादव घटना हुई। अभी हाल ही में आपको बता दें कि अभी कल की एक घटना हुई, एक मासूम को 9 साल 10 साल उसको भी सब मार दिए हैं। तो हमें कहीं नहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। अपराधियों की बल्कि और जो है बढ़ावा मिल रही है। आप बताइए, जो बंजर की ज़मीन है उसमें 40 साल से हमें जानकारी मिली है, 40 साल से परिवार वालों ने बताया कि मुकदमा चल रहा है और उस पर 85 एप्लीकेशन पड़े हैं। समझ लीजिए, बड़ी बड़ी अपने मायने में एक बात होती है। एक बंजर ज़मीन पे 85 मुकदमे पड़े हैं, उसके बाद भी एक आलीशान मकान तैयार बन के खड़ा हो गया है। तो कहीं न कहीं जो ये मास्टरमाइंड है, हत्या का मास्टरमाइंड जो एसआई है जैसे, इसी के सराहने पे सब कुछ हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह वही जगह है, उसी जगह से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जिस जगह पे अनुराग यादव की हत्या की गई थी। और यही पीछे मकान है, यही मकान को गिराने की लोग बात कर रहे हैं। अभी यहाँ राजस्व की टीम आई थी, पैमाइश कर रही थी, बीच विवाद हुआ, फिर वापस चली गई। अब देखिए ये मकान गिरता है कि नहीं और दोषियों को किस तरह से न्यायालय सज़ा देती है। तो बाकी दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।